नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। अब उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा देगा। मंगलवार को पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर ऋषिकेश एम्स में ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि हेली एम्बुलेंस सेवा से जहां मरीजों को तत्काल मेडिकल उपचार की सुविधा मिल सकेगी, वहीं हेली एम्बुलेंस सेवा मरीजों की सहायता में अहम भूमिका निभाएगी। ये भी हम जानते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। हमारे पास प्रधानमंत्री जी से वय वंदना कार्ड प्राप्त करने के लिए और अब उत्तराखंड से श्रीमती तृप्ता शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक आभार। मान्यवर, आज के इस अवसर पर देशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं कई विशेष पहल का विस्तार, जैसे दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक यूविन, स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च, हेल्थ केयर में डिलीवरी के लिए इनोवेटिव अप्रोच के तहत ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हेल्थ एक्शन प्लान तथा सेल्फ केयर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण अभियान का भी शुभारंभ। साथ ही आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ESIC इनकी भी तमाम योजनाएं तथा फार्मास्यूटिकल विभाग की भी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास करें। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर सीएम के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। आज से आपका काम शुरू हो रहा है। सही में काम अब खत्म नहीं हुआ है कि नियुक्ति हो गई तो काम खत्म नहीं हुआ, अब काम शुरू हुआ है। क्योंकि आज से आप लोगों ने अपने मन को, मस्तिष्क को, विचार को, अपने पूरे मनोयोग से ये सोचना है कि अब मैंने राज्य के लिए, देश के लिए उन कर्णधारों को तैयार करना है, उनको शिक्षा देनी है और उसमें मेरा किस प्रकार से योगदान हो सकता है। क्योंकि साथियों, अध्यापन कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये भगवान की कृपा से आप सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है।
विशेषकर उच्च शिक्षा जो है मानवीय संसाधनों को ये तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम करती है। और मैं देख रहा हूं यहाँ पर आप सबके जो आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरों को देखकर मैं आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए न विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धि को निखारेंगे, बल्कि अपना सर्वोत्तम देने का काम आप सब करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में देश के लिए जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी काम आए, उनके निर्माण में आप सब अपना योगदान देंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके साथ उनके अभिभावकगण भी आए हुए हैं, और उनके चेहरों पर भी आज जो प्रसन्नता है वो यहाँ झलक रही है, और उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने भी सोचा होगा बचपन से कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई करके तैयारी करके अपनी मंजिल को प्राप्त करे, और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। और उनके भी ये सपने अब आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे थे, जब आप तैयारियां कर रहे थे, तो किसी न किसी रूप में वो भी आपके साथ तैयारी कर रहे थे। उनका भी उतना ही योगदान है, योगदान उनका कम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इन सब परिस्थितियों को नजदीक से जिया है, नजदीक से देखा है। मैं भी एक सामान्य परिवार में ही, हम सभी लोग सामान्य परिवारों से यहाँ आकर काम कर रहे हैं, तो इसको भली भांति मैं महसूस करता हूँ कि एक विद्यार्थी के साथ उसके पूरे परिवार की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं। पहले प्रदेश के युवा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, माता पिता भी तैयारी करवाते थे, छोटा छोटा काम करते थे। घर में कोई सब्जी लगाता था, कोई फल लगाता था, कोई गाय पालता था, भैंस पालता था, दूध का काम करता था, चाय की दुकान, छोटी दुकान करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, और इस कारण से क्योंकि पेपर लीक हो जाया करते थे, क्वेश्चन बैंक लीक हो जाता था, नकल माफिया नकल करवाते थे, और उसके कारण से बहुत बार उनमें वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो हक था वो मारा जाता था, उनके साथ खिलवाड़ होता था, उनके भविष्य के साथ। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया, और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए। उसी का परिणाम है कि आप देख रहे होंगे, अंतर भी साफ दिख रहा है कि लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, उसके परिणाम निकल रहे हैं। अब कोई पेपर लीक की बात नहीं आ रही है, और चयन उनका ही हो रहा है जिनका चयन होना चाहिए। पहले चयन उनका नहीं होता था जिनका चयन होना चाहिए था। और अभी धन सिंह जी ने ऐसा बताया कि 18,000 साढ़े 18,000 हो जाएंगे, अभी 18,300 से ज्यादा अभी तक नियुक्तियां हो चुकी हैं। और हम लोगों का संकल्प है कि हम आने वाले साल के अंदर 10,000 से अधिक नियुक्तियां और करेंगे, और जितने भी पद रिक्त हैं एक अभियान चलाकर इस काम को पूरा करेंगे। मुझे खुशी हो रही है कि जहां मैं इतने सारे असिस्टेंट प्रोफेसरों को देख रहा हूं, वहीं मैं उत्तराखंड के पीसीएस परीक्षा का परिणाम आने के बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं अनेक जनपदों में गया हूं। कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से 10 से कम लोग पीसीएस की परीक्षा में जिनका चयन न हुआ। और अच्छा लगता है कि जब जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी तो मिलते ही हैं कि मेरा एक में भी हो गया चयन, दूसरे में भी हो गया, तीसरे में भी हो गया, कुछ मिलते हैं 4 में भी हो गया, और कुछ एक ऐसे भी मिलते हैं 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया। और उससे बड़ी बात क्या है कि एक मैं
अभी एक दिन खटीमा गया था, तो वहाँ एक सर्वेश पाठक नाम के हमारे पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष थे। वो बहुत सालों से अध्यक्ष थे। मैं जब 10th में पढ़ता था तब मैं देखता था उनको कि वो उस समय मोपेड गाड़ी आती थी, मोपेड गाड़ी से जाते थे, तो उसमें साइकिलों पर ही ज़्यादातर लोग चलते थे और मोपेड पर मोटरसाइकिल चलने वाले को तो मतलब बहुत, क्योंकि मैं भी साइकिल में चलता था, तो बहुत बड़ा आदमी होता था वो। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केदारनाथ के प्रतिरूप को दिल्ली स्थापित करके बीजेपी ने केदारनाथ के अस्तित्व को ठेस पहुंचाई है। वहीं अब इस पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले मुंबई में बद्रीनाथ धाम का प्रतिरूप स्थापित किया गया था, जिसका शिलान्यास हरीश रावत ने किया था। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने प्रदेश के चारों धामों के नाम और प्रतिरूप स्थापित करने पर कड़े प्रावधान किए हैं। चुप रहो। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसा कड़ा कानून लेकर आया, कड़ा फैसला लेकर आया कि उत्तराखंड की तर्ज पर जो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, चारों धाम यहाँ पर रहते हैं, तो इन चीजों को लेकर कहीं और भी इसका धाम की प्रतीकात्मक मूर्ति, प्रतीकात्मक मंदिर न बने, इसको लेकर उन्होंने कड़ा फैसला लिया हुआ है। और कोई भी ऐसा एकदम सेम टू सेम पैटर्न का मंदिर या कहीं पर भी नहीं बना है, किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया गया। ये कार्य जो उन्होंने किया है, अपने भूतकाल को देखें तब प्रेजेंट की बात करें तो शोभा देगा। त्योहारों के समय नकली माल की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में सीएम धामी के निर्देश पर इस साल मिठाइयों की लाइव टेस्टिंग कराई जा रही है, जिससे बाजार में नकली माल के चालान पर प्रहार किया जा सके और लोगों को फूड पॉइजनिंग की समस्या भी ना हो। इसको लेकर मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही सैंपलिंग और मोबाइल वैन के जरिए मिठाइयों की लाइव टेस्टिंग भी की जा रही है। राजधानी देहरादून में कुछ व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। धामी सरकार ने सबसे बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। कल ही उन्होंने मोबाइल वैन्स लगाई है जो लाइव टेस्टिंग कर रही है। मिठाइयों की लाइव टेस्टिंग हो रही है, आपको ही पता होगा। हम लोग कल गए थे, हमारे प्रतिनिधि गए थे और हम लोग फर्स्ट आदमी थे, हमने सब मिठाइयों की टेस्टिंग कराई और बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी चाहेंगे बच्चे हो या कोई भी बुज़ुर्ग हो वो प्योरिटी से मिठाइयाँ खाएँ। तो ये वाली, क्योंकि अब जो है ना, पहले ज़माने में तो बहुत चला था कि नकली मावा या नकली मिठाई। देखिए, यहाँ पर देहरादून एक एजुकेटेड सिटी है, यहाँ पर सब लोग। धनतेरस और दिवाली पर्व को लेकर यमुना घाटी के बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। घाटी के नौगांव, बड़कोट, पुरोला और छोटे छोटे नगरों की दुकानों में घर की साज सज्जा से लेकर बर्तनों की दुकान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली की लड़ियां, मिट्टी के दिए समेत कई चीजों की खरीदारी के लिए दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। व्यापारी भी ग्राहकों से अपील कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट के बजाय वो अपने लोकल मार्केट पर ज्यादा विश्वास रखें। आज जो है धनतेरस का त्यौहार है और हम लोग जो है ऑनलाइन मार्केट की बजाय जो है मार्केट से लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो मार्केट में नई चीज़ें आई है, देख रहे हैं क्या अच्छा है इस धनतेरस के लिए। जो भी बाज़ार में नया होगा इस बार हम बाज़ार से लेंगे, ऑनलाइन पे कम से कम भरोसा है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को और प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूं। और इस बार हमें जो उम्मीदें हैं, नगर में जो बाज़ार सजे हैं, और मैं आग्रह करूंगा अपने ग्राहकों से भी कि आप जो है, जैसे कि देखा जा रहा ऑनलाइन की तरफ जो है काफ़ी लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो ये जो है आपको क्षणिक सुख तो मिल सकता है। आपको जो फ़ायदा मिलेगा, आपके नगर में आपके आसपास जो दुकानें हैं उन्हीं से आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको क्वालिटी की जो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ऑनलाइन में आपको उसकी परख नहीं मिलती है। खाली आपको दिखता है कि सस्ता मिल रहा है, परंतु जो सामान आपको मिलेगा उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो मेरा एक समस्त प्रदेशवासियों से, सभी ग्राहकों से निवेदन है कि आप लोग जो अपने नज़दीकी दुकानदार से सामान लें और धनतेरस का इस त्यौहार को दिव्य और भव्य बनाएं, ऐसे आशा मैं करता हूँ। उत्तराखंड में चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए हजारों करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका काम अब तक जारी है। और इन सब के बीच उत्तरकाशी में कुछ लोग हॉट मिक्स प्लांट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग कंपनी के साथ खड़े हो गए।
इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र में लग रहे हॉट मिक्स प्लांट के समर्थन में इलाके के लोग खड़े हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्लांट शुरू हो जाएगा और सड़क निर्माण कार्य में तेजी आएगी। हमारे ग्राम सभा नजदीक की प्रधान हूँ और हमें यहाँ से कोई आपत्ति नहीं है और हमें ये विकास चाहिए, हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिल जाए, कोई आपत्ति नहीं है। सारे ग्राम सभा की ओर से मैं बोल रही हूँ कि कोई आपत्ति नहीं है किसी को, हम इसके साथ सब हैं। हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमें कहीं बाहर न जाने पड़ेगा, यहीं पे नजदीक है, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, सब हमारे साथ है, सब गौरव के साथ है, हम सब गौरव के साथ है। हमारा अपना ही है, गौरव का नहीं है, हमारा अपना है, खुद का अपना है, बस कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिन्होंने दे रखा है तो उनको आपत्ति नहीं है, तो इन लोगों को आपत्ति क्यों है जो लगाना चाह रहे हैं? मतलब कि हमारे क्षेत्र में ये विकास हो रहा है, विकास बढ़ रहा है, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार से हम समस्त काश्तकार, हमारी यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है और हम चाह रहे हैं कि हमारा प्लान रुके, हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिले, रोजगार बढ़े और हम सारे काश्तकार, जितने हम काश्तकार हैं यहाँ के कैडी घाट के, तो हम सब गौरव के साथ हैं और हमारा अपना हम गौरव के अपना ही क्षेत्र है। बाहर लोग जो यहाँ पे विवाद कर रहे हैं, ना यहाँ के कोई काश्तकार हैं, ना उनका यहाँ कोई हक है ना हकूक है, ये फालतू जो है इसमें वो कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम गौरव को भी धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे युवाओं के लिए यहाँ पे। उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि यह प्लांट भारत तिब्बत सीमा तक होने वाले सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगाया जा रहा है, जिससे देश की सीमा तक मजबूत रोड नेटवर्क के साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जो यहाँ का काश्तकार नहीं है, जो इस ग्राम पंचायत के अंदर नहीं है, जो बाहर हैं, वो यहाँ पे विवाद कर रहे हैं, उनका विवाद गलत है, निराधार है, क्योंकि सारी जनता ये चाहती है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में विकास की चौमुखी विकास हो, नदी बहे, चौमुखी विकास हो। और जो गौरव नौटियाल यहाँ पर जो करने जा रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं अपने हार्दिक दिल से उसको बधाई देता हूँ कि हमारे भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार उन्होंने स्थापित किया है। सारी जनता उनके साथ है। ग्राम पंचायत पुजारगांव, दरमाली, गवाना, डांडा, मांजप, अस्थल, रनाड़ी, हिटाणु, भालसी, नालागर, उदालका तक सारी जनता उनके साथ है। ये जो खोलनामे तोक में प्लांट गौरव भाई ने लगाया है, उसने एक क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसके लिए कि हम समस्त ग्रामवासी, ग्राम पुजारगांव, दरमाली और अपना डांडा, मांजप, हिटाणु, भालसी, अस्थल, रनाड़ी कि इन्होंने हमारे बीच में एक ऐसी पहल की है कि जो एक हमारे आने वाले युवाओं के लिए एक वरदान है। और निरंतर इस प्लांट को लगने से रोजगार मिलेगा। जो बाहरी मशीनरी, बाहरी जो ठेकेदार यहाँ पर आते हैं, वो अपने क्षेत्र में रोजगार कर पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने मनेरी भाली जैसी परियोजना देखी। ये काश्तकार भूमि जो है अस्थल, रनाड़ी, पुजारगांव, डांडा, मांजप वालों की है, और उससे सारा हमारा जो नुकसान हुआ, हमने सरकार के लिए योगदान दिया। और अगर हमारा ही बीच का कोई यहाँ पर जो है वो प्लांट लगा रहा है, पहले भी यहाँ पर एक प्लांट लग चुका है, तो क्षेत्र वालों ने कोई विरोध नहीं किया, दूसरा प्लांट लग रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बाहर के असामाजिक तत्व हैं जो कि यहाँ पर जो है अपनी ठेकेदारी प्रथा को हावी करना चाहते हैं। तो हम गांव के लोग कंपनी वालों के साथ अब खड़े हो गए और सभी लोग विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। लेकिन आरोप है कि कुछ लोग प्लांट का विरोध कर रहे हैं ताकि विकास कार्यों में अड़चन आए। आरोप तो यह भी लग रहा है कि विरोध करने वाले लोग कंपनी वालों से पैसे लेने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। हमें सर एक पेंटिंग का काम मिला है, रीसरफेसिंग का, बीआरओ का, जो कि हीना से लेके झाला ब्रिज तक है। जिस रोड की स्थिति बहुत ही खराब है और हमारे को बहुत प्रेशर किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी काम चालू किया जाए। लेकिन सर हमने यहाँ पे देखिए आप पूरा सेटअप बिठा दिया है, हम काम चालू करना चाहते हैं, लेकिन सर बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लोकल लोग हमें परेशान कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, हमें सपोर्ट किया जाए, हम जल्दी से जल्दी गुड क्वालिटी वर्क आपको करके देंगे सर। जनपद उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के साथ भारत तिब्बत सीमा तक के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए बीआरओ की ओर से एक निजी कंपनी को हॉट मिक्स प्लांट के लिए अधिकृत किया गया, पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे।
और जो यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं वो असामाजिक तत्व है। न जाने वो पैसों के चक्कर में है, पता नहीं किस चक्कर में। उनकी कोई भूमि नहीं है। भूमि वालों को आपने देख लिया, ये समस्त काश्तकार जो है यहाँ पर आए हुए, ये कुछ करने वाले नहीं हैं भाई। इन्होंने विरोध करना है और पैसा ऐंठना है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो तब मानता हूँ कि अगर प्रत्येक समाज में ये जाएं और जनता का दुख देखें, ऐसा इनका कोई मतलब नहीं। इनका मतलब है शासन प्रशासन पर दबाव डालना या कहीं पर आप भला काम हो रहा है तो उसको जो है विरोध करना। तो हमारे बच्चों को रोजगार, हमारा विकास ये रोका लगे। पहले क्रेशर वक्त प्रदूषण थे तो ले प्रदूषण थे जंगल की बात ना, कोई प्रदूषण ना कोई कुछ। अब जाई देखा आगे बढ़ तई पीछे भागोना तई बाहर के पैसा कहां एक नेता हमारे के वो बड़े हमारे के नेता हम जानते कोई नहीं। हम जानते नहीं। बहुत अच्छी चीज है ये तो। हमारे गांव को बच्चे जो विकास करो, गांव को बच्चा करो, हमारे बच्चे अगर विकास खेती है उनको आपत्ति नहीं है, तो उनको आपत्ति क्यों है? आपत्ति है तो फिर प्रेस पहले क्रेशर रोक लो। तब ये क्रेशर और क्या ले तो पहले रोक नहीं। अब हमारे के बड़े ज्यादा। देवभूमि उत्तराखंड में चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए हजारों करोड़ों की लागत से ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा, लेकिन उत्तरकाशी में कुछ लोग विरोध कर रहे। लेकिन अब कई गांव के ग्रामीण कंपनी वालों के साथ खड़े हो गए हैं ताकि विकास कार्यों में बाधा न पहुंचे। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार पुलिस की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस फोर्स पुलिस लाइन से 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए पुलिस कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार पहुंची, जहां एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों समेत कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। समस्त पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस लाइन में एकत्रित होकर एक पुलिस लाइन से लेकर करीब 1 किलोमीटर का हम लोगों ने रन किया। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय एकता की शपथ हमारे द्वारा ली गई थी। हालांकि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होता है, पर उस दिन दीपावली का त्यौहार होने के कारण इसको आज किया गया था और उसमें हमारे समस्त अधिकारियों समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय समरसता को बढ़ाने के लिए शपथ हमारे द्वारा ली गई है और हम सभी पुलिसकर्मी इस शपथ पर अनुसरण करेंगे और इसका पालन करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का हमारा जो प्रयास है उसको हम और ज्यादा करेंगे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।